हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एनिमेशन। सीएसएस के अंदर हम पढ़ रहे थे, एनिमेशन को हमने पढ़ लिया है। एनिमेशन को यूज़ करने का एक शॉर्ट हैंड होता है जिसकी हेल्प से जितनी भी प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन को, जिसको हम लिखते हैं, जैसे हमारा एनिमेशन का नेम हो गया, एनिमेशन ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन हो गया, डिले हो गया, इटरेशन काउंट हो गया, डायरेक्शन हो गया, इन सभी को हमें बार बार लिखना पड़ता है अलग अलग लाइन के अंदर। इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, जो एनिमेशन का शॉर्ट हैंड होता है इसकी हेल्प से हम एक सिंगल लाइन के अंदर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारी प्रॉपर्टी का नेम होगा, सिंपल सा हम एनिमेशन लिखेंगे, कॉलन को लगाएंगे और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपनी एनिमेशन का नेम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, जो हमारी एनिमेशन होगी उसकी ड्यूरेशन को लिखेंगे। थर्ड वाला हमारा क्या होगा, एनिमेशन का जो टाइमिंग फंक्शन होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद एनिमेशन का डिले लिखेंगे, फिर हम इसका इटरेशन काउंट लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम क्या लिखेंगे, जो एनिमेशन है उसकी डायरेक्शन को लिखेंगे। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को हम एक सिंगल लाइन के अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे देखें तो जैसे मान लीजिए इन सभी चीज़ों को हमने अलग अलग लाइन के अंदर लिखा हुआ है, जो कि विड्थ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, हमने विड्थ पर एनिमेशन को लगाया हुआ है। इसको हम एक सिंगल लाइन के अंदर लिखने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखा, एनिमेशन प्रॉपर्टी को लिया और सबसे पहले हमें अपनी एनिमेशन का नेम देना होगा। एनिमेशन का नेम क्या है, विड्थ एनिमेशन है, तो विड्थ एनिमेशन हमने दिया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, स्पेस करना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, जो एनिमेशन की ड्यूरेशन है यानी सेकेंड वाली, उसको लिखना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ से 3 सेकेंड दिया था, तो 3 सेकेंड हमने यहाँ से दे दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, टाइमिंग फंक्शन। तो टाइमिंग फंक्शन हम यहाँ से ईज इन लेने वाले हैं, तो यहाँ से ईज इन हमने कर दिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से ईज इन। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एनिमेशन का डिले। डिले कितना हम चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर डिले को करना चाहते हैं 0 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, इटरेशन काउंट। इसको हम क्या करना चाहते हैं, इनफाइनाइट टाइम। और उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्या होती है, जो एनिमेशन होती है उसकी डायरेक्शन को लिखेंगे। यहाँ से हम डायरेक्शन को अल्टरनेट करने वाले हैं इस बार, और इसको हमने सेव किया। और इन सभी चीज़ों को अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो एक सिंगल लाइन के अंदर जितनी भी हमारी मल्टीपल प्रॉपर्टी थी एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए, उन सभी को हमने एनिमेशन शॉर्ट हैंड की हेल्प से एक सिंगल लाइन के अंदर क्या कर लिया है, क्रिएट कर लिया है। अब अगर इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो अब यहाँ पर आप अगर देखें तो ये एनिमेशन क्या हो चुकी है, हमारी क्रिएट हो चुकी है। अभी ये इस पर वर्क नहीं कर रही है, इसको हम एक बार चेक करने वाले हैं। जो एनिमेशन है ये विड्थ एनिमेशन, इसका नेम चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से इस सेम नेम को हम कॉपी करने वाले हैं और इस पर हम क्या करने वाले हैं, पेस्ट करने वाले हैं और इसको सेव करेंगे। और यहाँ से जब रिफ्रेश करेंगे तो अब अगर आप देखें तो हमारी सेम एनिमेशन क्या हो रही है, यहाँ पर वर्क कर रही है। यहाँ पर हमने डायरेक्शन क्या दी हुई है, अल्टरनेट दी हुई है। तो इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं जिस प्रकार से आप यहाँ पर चेंज करना चाहें। ईज इन की जगह हम इसके लिए यहाँ पर ईज इन आउट भी कर सकते हैं या फिर स्टेप इंड कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। तो आप एक एक चीज़ों को चेंज करके भी क्या कर सकते हैं, अपनी एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेप इंड है तो लास्ट वाले स्टेप पर ही क्या रहेगा, ये रुका रहेगा। यहाँ से अगर हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ से ईज इन आउट हमने कर दिया और इसको हमने सेव किया और यहाँ से अल्टरनेट इसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया और फिर से सेव किया। सेव करने के बाद अब अगर हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारी एनिमेशन है वो किस प्रकार से यहाँ पर शो हो रही है। तो सेम चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।